नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से। आज मैं आपको बहुत एक अहम बात बताने जा रही हूँ। कहते हैं ना, देश का भविष्य बनाने के लिए टीचर्स, शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। फिर से दोहरा रही हूँ मैं, देश का भविष्य बनाने के लिए शिक्षक यानी टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रा सा रुक रही हूँ, क्योंकि जो मैंने कहा लेकिन, वो क्यों कहा? लेकिन मुझे आज देश का जो भविष्य है और देश को जो बनाने वाले शिक्षक या टीचर्स या गुरु जो कहे आप, उनकी जो हालत है, उनका जो पीड़ा है, उनको जो टॉर्चर लेवल से गुजरे हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सारी बातें आप इनके मुख से सुनेंगे डायरेक्टली। चलिए सुनते हैं उनका। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रीता उपाध्याय है। आप बाय प्रोफेशन टीचर। विच स्कूल? खेतान स्कूल। अच्छा, द खेतान स्कूल। बहुत बड़ी स्कूल है। बहुत बड़ा स्कूल है। मुझे सुनने में आया है कि आपको स्कूल से रेस्ट्रिकेट किया है या रिज़ाइन करवाया, क्या है माहौल? ये है मैम, स्कूल में आजकल इतना टेरर मचा दिया उन लोगों ने कि हम लोग लास्ट 14 ईयर्स से, हम लोग जो 14 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स इतने लॉन्ग टर्म से हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं सिंसियरिटी से। स्कूल को हमने कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया। बट आज की डेट में वो लोग हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप कॉलिंग? क्यों? कि हम रिकॉर्ड ना कर पाए, हमारे पास कोई एविडेंस ना हो। तो उसके बाद फिर जो है वो हमें कॉल करते हैं कि मैम आपको बुलाया जा रहा है जस्ट फॉर डिस्कशन, करिकुलम डिस्कशन। एंड हम लोग अपना लैपटॉप ईच एंड एवरीथिंग लेके हम लोग स्कूल जाते हैं। And then I say, that's a normal routine. अच्छा। तो then I say कि मैम if you want to see you can. No मैम, I don't want to see. Please sit down and give your resignation. और ये किसने कहा आपसे? प्रिंसिपल में रीना सिंह। या उनका नाम क्या है? रीना सिंह। अच्छा, रीना सिंह। उन्होंने हमें बोला कि रिज़ाइन करो ज़बरदस्ती। दैट टाइम आई वॉज शॉक्ड कि इतने लंबे समय काम करके अगर तुम ऑल ऑफ सडन टीचर को बुला रहे हो और करो रिज़ाइन दो, दिस इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। उसके बाद फिर क्या होता है, मैंने कहा मैम व्हाट आर यू सेइंग, आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स। तो सो व्हाट, अब हमें आपकी सेवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि मैम आई डोंट वांट टू गिव रिज़ाइन, यू हैव टू गिव रिज़ाइन मैम, अदरवाइज यू डोंट नो, आपको पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। ओहो, मतलब एक तरफ से आपको धमकी दिया जा रहा है। अच्छा। धमकी दिया जा रहा है कि हम, आपको पता नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको हम टर्मिनेट कर देंगे, अगर आप स्कूल से बाहर जाती हैं आपको हम टर्मिनेट कर देंगे। ऐसी धमकी दी जा रही है हम लोगों को, और इतने पुराने लोगों को। उसके बाद इन्होंने मुझे दिसंबर में कॉल किया था, तो मैं गई वहाँ पे, किसी तरह मैंने उनको बोला और मैं भी खड़ी हो गई और मैं वापस आ गई स्कूल से विदाउट रेजिग्नेशन। अगेन 24 मार्च फिर उनका कॉल आता है। 7 दिसंबर में भी यही, 7 दिसंबर में भी यही था। 7 उसके बाद मुझे बीच में 3-4 बार बहुत बार टॉर्चर किया गया, कभी कॉल करके, कभी आओ, कभी क्लास का लिंक छोड़ दिया जाता, कभी क्लास बंद कर दी जाती, कभी क्लास में टॉर्चर के लिए तीसरी टीचर ला के बैठा दी जाती। वो कैसे करते थे? ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन। न्यू टीचर हायर कर लेते हैं और उनको बैठा देते हैं ताकि किसी तरह मेंटल हैरेस हो जाए हम लोग। उसके बाद मैंने देखा ये चल क्या रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर से मेरे पास कॉल आया, 24 को कॉल आया। फिर मैं स्कूल में गई, मैं वहाँ पे अगेन शी वाज लाइक दिस कि मैम प्लीज़ रिज़ाइन करिए, नहीं तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा और आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा, अपना फ्यूचर क्यों ख़राब करते हो। आई वॉज शॉक्ड कि ऐसे फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, और ये तो लोग गड़बड़ कर रहे हैं कि हमारे ज़बरदस्ती तो रिज़ाइन हमसे करा ही नहीं सकते। जब मैं स्कूल में पहुंची, मेरे से पहले 2 टीचर्स ऑलरेडी अंदर थे, वो लोग भी झगड़ा कर रहे थे कि हम लोग रिज़ाइन नहीं करेंगे। और उसके बाद लड़ने के बाद वो 2 टीचर्स को लड़ने के, अच्छा, बहस करने के बाद कि हम लोग नहीं रिज़ाइन करेंगे।
अच्छा, face दो to face टीचर्स नहीं आने देते आपको? उसको उस गेट से बाहर करते हैं, हमें इस गेट पे रखते हैं। अच्छा, मतलब मिलने नहीं देते। एक टीचर को एक गेट या से बाहर जाने देते हैं और दूसरे बैक टीचर साइड को से, दूसरे से, गेट से। प्लीज डोंट गो दैट साइड। अच्छा, तो वो बोलते हैं, उस टीचर को पीछे से उन्होंने भगा दिया और मेरे सामने गार्ड को रिसेप्शन से कॉल कर रही है, इन दोनों टीचर्स को देख लो और नेक्स्ट टाइम से जब यहाँ आए तो बहुत आप ध्यान रखना। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि भाई ये स्कूल है या क्या है, ये कौन सा अड्डा है जो इस तरह से टीचर्स के साथ बिहेव कर रहे हैं। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, मेरी टर्न आ गई, मैं अंदर गई, मैं वहाँ बैठी देख रही हूँ सामने प्रिंसिपल, एक साइड सीमा खुराना मैम वहाँ जो हेड हैं, जूनियर की हेड हैं, वो बैठी हैं, सामने रिचा मैम है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरा बैग रखवा लिया रिसेप्शन में, उसके बाद मेरा फ़ोन रखवा लिया। बट ये तो उनको ऑथराइज्ड नहीं है बैग और फोन रखना। No. योर पर्सनल आइटम। दैट इज माई पर्सनल आइटम। इवन देन दे आर लाइक दैट कि अपना बैग रखिए, लेडीज़ पर्स को जबकि कोई नहीं रखता है। उसके बाद उन्होंने फ़ोन भी रखवाया, बैग भी रखवाया। फिर मैं अंदर गई, मैम रीटा मैम यू हैव टू रिज़ाइन, आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। बहुत देर तक उन्होंने टॉर्चर किया, हम आपको ड्यूज़ नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद मैंने कहा जस्ट गिव मी सेकेंड, आई वांट टू टॉक माय हस्बैंड, मैं हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने 1 मिनट के लिए फ़ोन लिया, टीचर मेरे सर पे आके खड़ी होगी उनकी कि ये क्या, व्हाट शी इज़ सेइंग टू हर हस्बैंड। उसके बाद बोली आप इस अपने फ़ोन से बात मत करिए, आप हमारे यहाँ से बात करिए। मैंने कहा मैं नहीं बात करूँगी आपके फ़ोन से। मैं भी उसी तरह से उनको रिएक्ट किया, या मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। फिर उन्होंने मुझे 1 मिनट बात करने, फिर मेरा फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीन लिया उन्होंने मुझे, और उसके बाद मुझे फ़ोन नहीं दिया। ये फोन किसने छीना? ये वहीं टीचर है HR में, रिचा मैम। अच्छा, उसने मेरा फ़ोन छीन लिया और अपने हाथ में फ़ोन रखा, एंड फ़ोन वॉज कॉन्टीन्यूसली रिंगिंग। तो मैंने कहा जस्ट लेट मी सी, फॉर जस्ट गिव मी कि किसका कॉल आ रहा है, मुझे देखने तो दूर से शी वॉज लाइक दिस, दूर से देख लो किसका कॉल आ रहा है। तो मुझे तो भी अगर आप ऐसे दिखा दोगे तो दूर से फोन वॉज रिंगिंग, आएगा भी तो वो मुझे जस्ट दिखा रही है। अच्छा, बिकॉज वो 2 टीचर्स जो बाहर गए थे दे आर कॉलिंग मी, वो मुझे कॉल कर रहे थे। तो उसने मुझे किसी से बात नहीं करने दी, ना मेरे घर में बात करने दी, मेरा फ़ोन रखवा दिया और अपने हाथ में ही रखा जब तक मैंने रिज़ाइन नहीं दे दिया। अच्छा, तो आपको रिजाइन करना पड़ा? रिज़ाइन ज़बरदस्ती बोले आप ये लिखो। मैंने कहा अभी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है, बिकॉज इतने सारे लोग वहाँ पे बैठे हैं, चारों तरफ बैठे हैं, बीच में मुझे बिठा दिया। आई डोंट थिंक, पता नहीं मुझे लगा कि मैंने ऐसे क्या कसूर कर दिया है जो इतना टॉर्चर करके मुझे कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन दो। उसके बाद मैंने कहा मैं अभी लिख नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या लिख रही हूँ। ऑफ कोर्स वो उस मोमेंट पे किसी का भी यू कैन से मेंटल स्टेबिलिटी जो हो जाता है, एक डर भी हो जाता है, कभी मेंटल स्टेबिलिटी खोना भी हो जाता है, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। उनका सिचुएशन ये था ना, वो 2 टीचर्स चले गए, मेरे सामने उनको टर्मिनेशन की मेल की। तो जस्ट इमेजिन उस समय मेरा कैसा हालत होगा, बिकॉज सारे उनके फेवर वाले और मैं अकेली वहाँ जिसको वो टॉर्चर कर रहे हैं, रिज़ाइन दो रिज़ाइन दो। हम आपको बताएंगे क्या लिखना है, आप लिखिए, बैठिए इस चेयर पे और आप लिखिए, ये लीजिए प्लेन पेपर और ये लीजिए पेन और आप लिखिए। उन्होंने मुझसे वो लिखवाई, पर्सनल रीज़न, ड्यू टू पर्सनल रीज़न, भाई मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। अच्छा, पर्सनल रीज़न ये लिखवा रहे हैं वो ज़बरदस्ती बता के, पर्सनल रीज़न से कि मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। अगर मैं मैम पर्सनल रीज़न से छोड़ूंगी, क्या वो मुझसे 3 मंथ्स की सैलरी नहीं लेंगे? ऑफ कोर्स दैट्स सर्विस भी लेंगे। बट उन्होंने उसी समय विद इन 5 मिनट्स अपने चेक रेडी किए हुए थे मुझे देने के लिए। दिस इज ऑल प्री प्लान्ड। पूरा सिचुएशन उनका पूरा प्री प्लान था कि इससे ज़बरदस्ती साइन करवाओ और इनको विद इन 5 मिनट्स इतना सब कुछ रेडी थोड़ी होता है। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, चेक के ऊपर साइन करना, जो अथॉरिटेड पर्सन। उन्होंने 5 मिनट्स में मुझे चेक एनवलप में डाले, सब कुछ दिया, लीजिए मैम आपका हिसाब किताब और आप जाइए। उसके बाद अब मैं डर के किसी तरह घर पहुंची, और मैं उस समय गाड़ी चलाने की भी हालत में नहीं थी, इसलिए मैं गाड़ी भी नहीं ले गई। मैंने कहा स्कूल में तो ऐसा इन्होंने टॉर्चर किया हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं मतलब आपने गाड़ी घर पर छोड़ी? घर पे छोड़ी, नहीं लेके गई मैं। तो फिर बिकॉज मुझे हस्बैंड ने नहीं ले जाने दी, बोला कि वहाँ बहुत इस टाइप का हालत हो रहा है, तो मेंटल स्टेटस पता नहीं उस समय क्या होता है। तो मैं किसी तरह घर पहुँची और घर आके मैंने हस्बैंड को बताया। उसके बाद तबीयत भी ठीक नहीं थी, एकदम मेंटली स्ट्रेस, ये वो। फिर डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ली, उसके बाद कूल हो गई। उसके बाद फिर मैंने पूरा किस्सा
डॉक्टर इनको हस्बैंड को बताया, हस्बैंड ने पूरा प्रॉपर नोट किया। आफ्टर दैट फिर हमने कंप्लेंट की। आपने किसको दिया कंप्लेंट? कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दिया। यस। ये कौन सा थाने में पड़ता है? ये 39। 39। तो वो प्रोसेस भी अभी स्लो है। आई डोंट नो पुलिस भी क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कर रहे हैं। आज शिक्षक का ये हाल है, और ये एक मेरे साथ ही नहीं है, बहुत सारी टीचर्स हैं जो ऐसे डर के बैठी हैं। आई डोंट नो, जो इतना एजुकेट करती हैं बच्चों को ड्यूटीज़ एंड राइट्स के बारे में, अपने राइट के लिए वो नहीं सामने आ रही हैं। पता नहीं इसका क्या रीज़न है, क्यों वो डर रही हैं। ऐसा है मैम, अगर सारे टीचर्स एकजुट हो जाते हैं तो वैसे ही हर समस्या का समाधान हो जाता है। और हमारी बात किसी तरह तो पीएम के पास जाएगी, एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाएगी, जो आज तक सब मुंह बंद करके बैठे हैं। उनको क्या पता नहीं है ऐसा ऐसा हो रहा है, टीचर्स के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है। जब तक ये मंत्री लोग चुपचाप बैठे हैं, जब तक ये लोग स्टेप नहीं लेते हैं, तब तक मुझे लगता है इनकी तो गुंडागर्दी ऐसे ही चलेगी। तो फिर अभी आप लोगों को जो रेजिग्नेशन लेटर दिया गया है, आपने आपसे फोर्सबली लिया है लेटर, अभी आपके जगह पे कौन है? अभी देखो, बच्चों का जो भविष्य है वो आप लोगों के हाथों में है, शिक्षकों के हाथ में है। अभी तो उन्होंने बोला कि अभी तो हमने नहीं हायर किया, हमें आपकी सेवाएं नहीं चाहिए। लेकिन आपने पूछा ना क्यों? मैंने पूछा था, बोले अब हमें डांस टीचर नहीं रखना है बच्चों के लिए, जबकि अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। या और लास्ट 14 ईयर तक तुमको समझ में नहीं आया था क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसे तुम किसी भी एम्प्लॉय को, अब रिटायरमेंट की एज है 4-5 ईयर्स, हमारे 4-6 ईयर्स हमारे सर्विस के बचे हैं। अब कहाँ जाएगा कोई इस पेंडेमिक में जॉब ढूंढने? ये तो उनको कुछ ना कुछ तो हमें देना चाहिए सोल्यूशन। अच्छा, ये जो कोविड के पीरियड में आप लोगों को सैलरी टाइम से देते थे वो लोग? सैलरी टाइम से आते। यस। और फिर कोविड के टाइम में जो आप लोग ऑनलाइन, ये जो प्रिंसिपल हैं ये अभी आई हैं। अच्छा, न्यू प्रिंसिपल हैं। आई थिंक 6-7 मंथ। ओके। बिफोर दैट एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट इन खेतान। अच्छा, बिफोर दैट हु वाज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल डी कौर, देवेंद्र कौर, एंड डायरेक्टर एजुकेशन इज SL गुप्ता। अच्छा। दे आर टू गुड। ओके। इवन इतने लॉन्ग टर्म में हमने कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। दे आर जस्ट लाइक आवर फैमिली मेम्बर्स। दे आर टू गुड। बट नाउ खेतान इज लाइक दिस। तो फिर आगे आपने क्या सोचा है, क्या करना है? आगे है कि अब अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ रही हूँ। जब तक लड़ना चाहूँगी लड़ूंगी, जब तक मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। कब तक ये मंत्री लोग चुप बैठेंगे? कब तक मोदी जी को होश आएगा? कब तक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर चुप बैठेंगे? तो आपने अगर पुलिस कंप्लेन किया है तो आगे आपने और किसी से कांटेक्ट किया है, क्या है? अभी पुलिस से कांटेक्ट किया है, वो बोल रहे हैं कर रहे हैं हम अपना काम। मैंने कहा ठीक है आप लोग काम कर रहे हैं, बट उतना प्रोसेस फास्ट नहीं है उनका काम करने का। और फिर आपने किसी महिला ग्रुप को या किसी को, महिला आयोग को, जो लेडी संगठन होती है, लेडीज का हेल्प करते हैं, महिला संगठन जो होते हैं, हाँ महिला आयोग में भी मैंने कंप्लेंट दी है, वहाँ से भी रेस्पॉन्स आया है कि वी विल सी योर केस। अच्छा, आपके साथ कौन और टीचर्स लोग हैं? और भी मेरे साथ बहुत टीचर्स हैं, वेस्टर्न डांस टीचर्स हैं, इंडियन डांस टीचर्स हैं, और भी बहुत टीचर्स हैं। इवन अभी भी ये प्रक्रिया स्कूल में जारी है निकालने की। अच्छा, अभी भी जारी है, अभी भी स्टॉप नहीं हुई है। पहले प्राइमरी, जूनियर प्राइमरी, सीनियर सब जगह ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो अभी आप लोग जितने टीचर्स आउट है बाहर रेजिग्नेशन देकर, तो आप लोग एक यूनियन फॉर्म कुछ करो, क्या है कि क्या है? मैं वही बोल रही हूँ कि टीचर्स आगे आना नहीं चाह रहे हैं। वो डर रहे हैं? वो डर रहे हैं। मुझे तो यही लगा डर रहे हैं, क्योंकि जब मैं आ सकती हूँ तो वो भी तो आ सकते हैं। अपने राइट के लिए तो कोई भी लड़ सकता है। तो अब इसीलिए मैं तो जब तक लड़ूंगी जब तक मेरा केस सॉल्व नहीं हो जाता। तो आप एजुकेशन मिनिस्टर या फिर आपके स्टेट मिनिस्टर से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे शिक्षक को एज इट इज़ उनकी ड्यूटीज़ करने दें, और इस तरह से 14, 15, 20 ईयर्स जो काम कर रहा है, वो इंसान इतने अच्छे से काम कर रहा है तुम्हारे इंस्टीट्यूट के लिए, तो उसको एटलीस्ट रिटायरमेंट तक प्रॉपर उसकी सर्विस करने दें। अब इस पैंडेमिक में कौन कहाँ जाएगा?
और फिर अगर आपको मौका दे देते हैं वापस जाने का, या आप यू विल टेक बैक स्टेप, और सॉरी कट, नहीं कुछ नहीं, आप कर लीजिए इनको। हाँ। नहीं, मुझे एक बात रेडी, ओके, मुझे ये बात पूछना था कि अगर ये लोग कुछ मानते नहीं हैं, कुछ जो गुंडागिरी किया है आप लोगों के साथ में, टॉर्चर लेवल किया है, तो आपने जो कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन या महिला आयोग में जो भी बात की है, तो आगे आप लोग ने क्या सोचा है क्या करने का आपने? बिकॉज आई डू नॉट नो अबाउट द अदर टीचर्स। मैंने तो यही सोचा है कि ये जितना हमारा सर्विस बचा है 6 इयर्स का, उतना हमें ये अमाउंट दे दे, हम लोग अपनी लाइफ अच्छे से वो करेंगे। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो जब जॉब इन्होंने ले लिए तो हमें उतना कम्पनसेट कर दें। और मैनेजमेंट किस तरह से है? मैंने सब लोग एक दूसरे पे टालते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं हमें पता ही नहीं है। हाउ कैन दैट बी? आई डोंट नो, ऐसा हो ही नहीं सकता मैनेजमेंट को ना पता हो। प्रिंसिपल भी तो मैनेजमेंट ने अपॉइंट की है। अच्छा, प्रिंसिपल कहती है मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट कहते हैं प्रिंसिपल कर रही है, एक दूसरे के ऊपर डाल के समहाउ वो लोग टीचर्स को बाहर कर रहे हैं। बट कोई रीजन नहीं बताया। कोई रीज़न नहीं बताया, हमें आपकी सेवाएं नहीं चाहिए अब, दैट्स इट। ये थे, आपने सुना कैटान स्कूल के टीचर का जीवन, आज जो इनके साथ हुआ है, आज जो टीचर्स लोगों को रिजिग्नेशन फोर्सिबली दिया लेने के लिए कह रहे हैं, इतने उनके मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, उनको क्या होने वाला है आगे का भविष्य, देश का उज्जवल भविष्य किन हाथों में जाने वाला है, किस तरह से होने वाला है आगे का देश का भविष्य। मिलते हैं हम अगले न्यूज़ वीडियो में। कैमरा सपोर्ट जाना मेहरा। I forgot to tell